सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और हम कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जानेंगे चाइना के बारे में कि चाइना हमारे इंडिया के जो मार्केट है उस पर वो किस तरीके से कब्जा अपना जमाता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमें चारों तरफ क्या है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ़ोन वगैरह अगर आप देखें तो टॉयज़ वगैरह, और देखें तो बहुत सारे हमारे जो पूरा इंडिया का मार्केट है एक तरीके से उसने अपना कब्जा जमा लिया है। इसके पीछे स्ट्रेटजीज क्या है वो सब आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई भी लॉ नहीं माना जाता, कोई भी लॉ किसी का चलता नहीं है। वहाँ पर सिर्फ चलती है तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी चलती है। वहाँ पर वो जो गवर्नमेंट है वह सिर्फ उसकी ही चलती है, ना उसके लोगों की चलती है, ना किसी की चलती है। उसकी सोच क्या है ये जान लेते हैं। वो उसकी सोच ये है कि हर अपने देश पर तो उसने कब्जा जमा ही रखा है, दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, उनके ऊपर भी अपना वो कब्जा जमाना चाहता है। कैसे जमाना चाहता है? जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो क्या है, उन्हें क्या है, लोन देता है किसी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, या फिर डैम्स वगैरह या फिर बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बनाने के लिए वो क्या है, उन्हें लोन्स देता है। वो जानता है कि वो लोन चुका नहीं पाएंगे, लेकिन वो फिर भी उन्हें लोन देता है। वो इस वजह से देता है ताकि जब बाद में वो लोन ना चुका पाए तो उनकी वो किसी ना किसी जगह पर वो अपना कब्जा कर ले, उनके जो पोर्ट्स होंगे उन पर कब्जा कर ले, यानी कि मेन जो जगह होंगी उस कंट्री की उस पर वो कब्जा कर ले, जिससे कि आगे कोई अगर युद्ध हो या कुछ हो तो वो उस पोर्ट को यूज़ कर सके मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, या फिर अपने फ़ायदे के लिए वो उन पोर्ट्स को यूज़ कर सके। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो क्या है बहुत गरीब देश हैं, उनमें क्या है उन्होंने ऐसे ही इसी तरीके से क्या है उसने कब्जा कर रखा है बहुत सारे पोर्ट्स पर। श्रीलंका है, श्रीलंका में भी बहुत सारी जगह उसने कब्जा कर रखा है, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से चारों तरफ से वो घेरना चाहता है। किसी भी कंट्री से अगर बाई चांस कभी भी अगर युद्ध हो तो वो उसके लिए अभी से स्ट्रेटजीज अपनी तैयार कर रहा है, यानी कि हर देश पर वो अपना कब्जा जमाना चाहता है, चाहे वो डायरेक्टली उनके पास ऊपर कब्जा जमाए या फिर वो इनडायरेक्टली। कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जैसे कि इंडिया में क्या है आजकल आप लोगों को देखने को मिलता होगा चारों तरफ क्या है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही हमें देखने को मिलते हैं। जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो सारे चाइनीज़ हैं, रेडमी, वीवो, लेनोवो, ओप्पो, और ये सारी जो कंपनीज़ हैं और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये सारी क्या है चाइनीज़ कंपनी है। और बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज या फिर टॉयज़ ले लो, या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स चाइना से ही आती हैं, चाइना की बनी हुई हैं। तो वो एक तरीके से क्या है हमें हमारे चारों ओर हमें मार्केट में क्या है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हम समझ गए कि हमारे मार्केट पर उसने अपना कब्जा बिठा रखा है। जान लेते हैं कि इतने वो सस्ते कैसे मिल रहे हैं। सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स क्या है बहुत सस्ते मिलते हैं, और हम क्या हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, हम सस्ती चीज़ों को जल्दी देखते हैं। अगर वो लगे हमें सही भी है और सस्ता भी है तो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, भले कोई अच्छा और भी कहना चाहिए। तो चाइना की स्ट्रेटजी जान लेते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, चाइना की डंपिंग स्ट्रेटजी है। डंपिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पहले आपको समझा देता हूँ। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश से, जैसे मान लो अगर हमारा देश एक्सपोर्ट कर रहा है तो हमारे देश से कोई सामान दूसरे देश में वो जाता हो तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी सामान की कमी है और वो हम उस दूसरे देश में से वो सामान मंगाकर अपने देश में मंगा रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट कर। तो अगर क्या है इंपोर्ट होगा तो क्या होगा, दूसरे देश को फायदा होगा, क्योंकि अगर मान लो कोई कंपनी हमारे यहाँ आ रही है, कोई कंपनी हमारे यहाँ आ रही है तो वो हमारे देश का पैसा बाहर लेके जा रही होगी, और हमारे देश की कोई कंपनी दूसरी जगह काम कर रही है, या फिर हम किसी दूसरे को अपना कोई सामान दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसमें उस देश का पैसा हमारे देश के पास आएगा, उसमें हमारा फायदा है। लेकिन चाइना क्या है, चाइना एक ऐसा देश है वो ये चाहता है कि वो एक्सपोर्ट तो करे लेकिन किसी चीज़ को इंपोर्ट ना करे। एक्सपोर्ट तो वो बहुत करता है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, और सारे पूरे वर्ल्ड में आपको एक कंट्री में अगर आप जाओगे तो हर एक कंट्री में आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि वो एक्सपोर्ट तो खुला करता ही है, खुली छूट दे रखी है उसने एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्या है वो इंपोर्ट नहीं करता। बड़ी कंपनीज देख लो, जैसे यूट्यूब देख लो, और ये क्या है, ये सारे गूगल देख लो, या फिर ये सॉफ्टवेयर देख लो कि यूट्यूब वगैरह, ये सारे क्या है, ये सारे ऐप्स क्या है चाइना में बैन कर रखे हैं। चाइना क्या है अपन किसी दूसरी चीज़ को इंपोर्ट नहीं करना चाहता, एक्सपोर्ट करना चाहता है, यानी कि
कि वो अपना देश का पैसा दूसरे देश को नहीं देना चाहता, वो दूसरे देशों से अपने लिए पैसा लाना चाहता है। तो ये क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। चाइना में हर एक चीज़ का खुद का अपना क्लोन है, यानी कि चाइना में क्या है, अगर वर्ल्ड में कोई भी कहीं भी कोई भी एक टेक्नोलॉजी ईजाद होती है तो उसका वहाँ पर क्लोन तैयार हो जाता है, वहाँ पर वो क्लोन तैयार कर लेते हैं। अब क्या है, वहाँ पर क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर वो केस भी नहीं डाल सकते कि ये हमारी टेक्नोलॉजी इन्होंने चुरा ली। अब क्या है, अगर कोई विदेश मान लो, जैसे मान लो अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी ईजाद हुई और किसी दूसरे देश ने उसकी टेक्नोलॉजी चुरा कर उसका क्लोन तैयार कर दिया, तो अमेरिका क्या है, उस देश पर केस डाल सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी आपने चुरा ली, क्योंकि अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो जो मेन जो कोर्ट्स होती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स जो होती हैं, उनमें वो अपना जा सकते हैं, उनमें वो केस डाल सकते हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पर कोई कोर्ट का लॉ मानते नहीं है, तो वहाँ पर कुछ वो नहीं हो सकता। पहली स्ट्रेटेजी चाइना की यही है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादातर करता है, इंपोर्ट कुछ भी नहीं करना चाहता। अब डंपिंग स्ट्रेटेजी आपको मैं बता दूं, डंपिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है डंप करना, यानी कि जो माल क्या है 50 रुपये में बनना है उसको और कम करके 40 रुपये में क्या है दूसरे देश में डंप कर देना, यानी कि ज़्यादा मात्रा में उसको दूसरे देश में पहुंचा देना। ये क्या कहलाती है, डंपिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है। मान लो अगर कोई सामान है जो कि विदेश से हम मंगा रहे हैं, तो क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी उस पर कुछ टैक्स लगाती है कि अगर वो सामान आ रहा है, मान लो 40 रुपये का आया तो 10 रुपये इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो 50 रुपये का हमें मिलेगा। लेकिन क्या है, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ की कंपनियों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्या है, वो उस सामान को सस्ते में हमारे इंडिया में पहुंचा सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डंपिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है, यानी कि जो हमें सामान मिलता है वो बहुत सस्ते में मिलता है, हमारी इंडियन कंपनीज जो है उसको वो उतने में बनाती हैं, उससे भी सस्ते में हमें सामान वो मिल जाता है, इसीलिए हम वो सामान खरीदते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना पड़ेगा, लेकिन बायकॉट करने से पहले क्या है, हमें कुछ जानना पड़ेगा, जैसे कि कुछ एसेंशियल चीज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज या फिर फ़ोन वगैरह। तो कोई हमें इतनी अच्छी हमारी कंट्री में इतनी अच्छी कंपनीज नहीं है जो कि क्या है इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाती हो, फ़ोन वगैरह बनाते हो अच्छे और मतलब कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ हमें देती हो। तो उसके लिए क्या है, कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को आगे आना पड़ेगा। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को तभी हम बायकॉट कर पाएंगे। और ये चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करने की जो बात है वो ये जो हमारा एक तरीके से युद्ध में कहूँ तो ये युद्ध हमें बहुत सालों तक लड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये कुछ हो पाएगा, क्योंकि इसने क्या है एक तरीके से हमारे इंडियन मार्केट पर कब्जा कर रख रखा है चाइना ने। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारे कुछ मोबाइल कंपनीज जैसे मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, शाओमी वगैरह। तो शाओमी क्या है, शाओमी ने हमारे मार्केट का 30% शेयर शाओमी लेके जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मोबाइल्स हमारे इंडिया में बिकते हैं वो शाओमी के बिकते हैं, रेडमी या शाओमी जो भी है। और दूसरे नंबर पर वीवो है, और इसी तरीके से क्या सारी मोबाइल की कंपनीज हैं, इनके मोबाइल हमारे यहाँ पर बिकते हैं। अभी भी बाइकआउट तो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, लेकिन अभी भी हम क्या है इन सारे मोबाइल्स वगैरह को खरीद रहे हैं। रेडमी का एक नया सेट आया है जो कि क्या है सिर्फ 90 सेकंड में उसकी हो गई, यानी कि सारे जितने भी सेट्स थे वो सारे बिक चुके हैं 90 सेकंड में। आप सोच सकते हो कि वैसे तो बाइकआउट हम कर रहे हैं, लेकिन हम असल में बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। हमें क्या है, ये जो युद्ध है ये एक तरीके से लड़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम तक आगे चलकर लड़ना पड़ेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।